हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमन शर्मा हिज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सन। देखिए, इस टाइम पे ना जितनी भी कंट्रीज हैं वो शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स है हमारा, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। वो भी काफी क्लीन एक फ्यूल है। अब देखिए, अब तक क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। इसकी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट कंट्री के पास है, जितने भी इसे प्रोड्यूस कर रही है। बट चाइना ने क्या किया है, चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, फ्यूजन में तो क्या होता है, एक बिग न्यूक्लियर को हम ब्रेक करते हैं इन स्मॉलर न्यूक्लियर। बट फ्यूजन में क्या होता है, हम स्मॉल न्यूक्लियर को ऐड करते हैं टू बिकम अ बिग न्यूक्लियर। ये अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूजन भी थोड़ा कंपेरेटिवली इजी है, बट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिलती है इन फ्यूजन, ये बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्यूजन। तो फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के पास है, हर कंट्री के पास है, ये इजी था इसको अचीव करना। बट फ्यूजन अब तक किसी के पास भी नहीं था। इसको चाइना ने बहुत ही अच्छी तरह से अचीव कर लिया है। तो चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री जो बनाएगा न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। यहां तक। अब देखो, उनका जो रिएक्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है HL2M टोकामक रिएक्टर। ठीक है। नाउ अब देखो, जैसे हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन आपको रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा टेम्परेचर की। यहाँ पे क्या हुआ है, चाइना ने टेम्परेचर कितना अचीव किया यहाँ पे, इट इज वेरी हाई, नियर अबाउट 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अभी कितना है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इट इज 10 टाइम्स मोर देन द कोर ऑफ द सन। तो जितनी टेम्परेचर सन पे होता है उससे भी ज्यादा अमाउंट में चाइना ने अपना बना लिया है आर्टिफिशियल सन। सो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर कि इसका नाम जो दिया गया है आर्टिफिशियल सन, ये क्यों दिया हुआ है। क्यों दिया है, बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से चाइना ने बहुत ही हाई टेम्परेचर अचीव किया है, विच इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ द सन। ओके। अब देखिए चाइना में कहाँ पे है, ये है चाइना के सिचुआन प्रोविंस में। ठीक है। एंड जैसा हमने पढ़ा, जो नाम इसको मिला है आर्टिफिशियल सन, वो क्यों मिला है, बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड पावर इट प्रोड्यूसेस। अब क्या वर्ल्ड में चाइना के अलावा भी न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम चल रहा है? जी हाँ। इसके लिए वर्ल्ड में एक ग्रुप बना हुआ है, उसका नाम है ITER, यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है। अब देखो, ये एक कोलैबोरेशन है ऑफ 35 नेशंस के बीच में। एंड यस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया से मेंबर है? जी हाँ, इंडिया भी क्या है, इस ITER का मेंबर है। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है लोकेटेड इन फ्रांस। और ये फाउंड कब हुआ था, इन द 2007। ओके। अब देखो, बेसिकली जो इसकी प्रिंसिपल है वो सेम ही है जो हमको मिलता है इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में। उसमें होता क्या है, जैसे कि लाइक ए कन्वेंशनल, अगर हम बात करें पावर प्लांट की, तो फ्यूजन वाले में भी क्या होगा, आपके जो भी हीट वो प्रोड्यूस हो रही है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, वो प्रोड्यूस करेगी स्टीम। ठीक है ना। देन उस स्टीम से विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, बाय द मींस ऑफ टर्बाइंस एंड जनरेटर्स, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। नाउ क्वेश्चन आता है बेसिकली आपका, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन में डिफरेंस होता क्या है। अब देखिए, दो टाइप के होते हैं आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन, वन इज फिजन, वन इज फ्यूजन। नाउ जैसा ना पढ़ा हुआ है, फ्यूजन में क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियर, यानी कि एक आपका बड़ा न्यूक्लियस होगा जिसको हम ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। ठीक है। अब उसको बहुत तरीके होते हैं ब्रेक करेंगे, दैट विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर। और फ्यूजन में जो कि चाइना ने अचीव किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, कि दो स्मॉल न्यूक्लियर को हम कंबाइन कर रहे हैं टू मेक अ हैवियर वन। अब देखो, फ्यूजन में क्या होता है, जैसे ही आप एक बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करते हो इनटू स्मॉलर वन, तो
जो इनका कंबाइंड मास है वो कम होगा इस हैवियर से। यहाँ तो लिखा भी हुआ है कि द कंबाइंड मास लेस देन द ओरिजिनल। अब जो मिसिंग मास है इसी को क्या होता है, यही होता है कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर? अब देखो ऐसा ने पढ़ा हुआ है कि करंटली जितने भी वर्ल्ड में चल रही है प्रोसेस वो कौन सी है, न्यूक्लियर फिजन है। यू नो ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर जितने रिएक्टर हैं वो है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो वर्ल्ड में बहुत भी यूज में इस टाइम पे, फ्यूजन यूज में नहीं है लेकिन चाइना ने इसको भी अचीव कर लिया है। क्लियर है इतना? एंड वी ऑल नो कि इसमें इशू क्या आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस टू अचीव। अब देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन बम की, न्यूक्लियर बम का तो बहुत अलग हो गया। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, यहां भी यूज हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, लेकिन अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन ना एक बहुत ही मल्टीप्लाई इफेक्ट देता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे एक बात में याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन बम है क्या वो टोटली डिपेंड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूजन एंड फिशन। जैसे कि जो कोर होता है ना इसका, वहां पे भी क्या होता है, एक यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का एक फिजन हमने किया होता है। ठीक है ना, तो कोर में क्या होती है, इसकी फिजन प्रोसेस यूज होती है, बट हाँ उसके बाद फिर इट कम्स टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आई होप आपको लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा कि फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, चाइना ने कैसे इसको अचीव किया है, कितना टेम्परेचर इसको हमने चाइना ने रीच किया है, इसको आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं, और कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बम। ओके, थैंक यू।